हुआ शहर, 24 घंटे में गिरा 3.5 इंच पानी। अगले 24 घंटे जारी रहेगा बारिश का दौर, बाजारों की रौनक गायब। आपदा प्रबंधन के लिए सेना की भी है तैयारी। तेज बारिश से कई स्थानों पर भरा पानी, सड़कें हुई लबालब। यशवंत सागर में पानी पहुंचा 18 फीट पर, खतरे के निशान से कुछ ही नीचे। 1-1 फीट तक खोले 2 चैनल। अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड सेक्शन, जमीन से सांप बिच्छू तो छत से टपक रहा है पानी। खतरे के साए में काम करने को मजबूर हैं कर्मचारी, विश्वविद्यालय प्रबंधन बना हुआ है लापरवाह। डंपर व्यापारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 दोस्तों ने ही की थी अनीश की हत्या। आरोपियों ने कही आपसी रंजिश की बात, पर पुलिस को नहीं एतबार। रिमांड लेकर उगलवाएगी पूरी कहानी। और मूक बधिर बच्चों के लिए मंगलवार का दिन रहा खास, रक्षा सूत्र बांधने पहुंची एनसीसी कैडेट्स को अपने बीच पाकर झलकी खुशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं बारिश से जुड़ी खबरों पर। आइए अब नजर डालते हैं बारिश से प्रभावित शहर के हालात की ओर। इंदौर की फिजा में एक बार फिर से मुस्कान बिखर गई है। मानसून के सक्रिय होने से बीते 24 घंटों में 3.5 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रिमझिम का ये दौर लोगों को खूब भा रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 24 घंटे हालात ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। पहले रिमझिम, फिर झमाझम और फिर बाद में रिमझिम। जी हाँ, इसे संगीत सरिता कहें या फिर बूंदों की मस्ती, बस धरती पर पड़ी और वो भी ऐसी कि बीते 24 घंटों से सांस ही नहीं ले रही।
इंदौर में बारिश की ये मेहरबानी दूसरे चक्रवात के चलते बनी है, जो कि धीमे धीमे राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। कम दबाव के क्षेत्र के चलते इन मानसूनी बारिश में अब तक 20 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि औसत से 12 से 15 इंच कम है। हालांकि अभी सितंबर तक के महीने में होने वाली बारिश का भी मौसम विभाग को इंतजार है। सोमवार शाम से मंगलवार सुबह तक 37.6 व मंगलवार सुबह से शाम तक 48 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में जारी वर्षा से शहर के अधिकांश इलाकों में जल जमाव के हालात बन गए हैं। वहीं निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से कई चौराहे भी पानी से लबालब रहे, जहां जाम की स्थिति भी बनी। वहीं हर बार की तरह इस बार भी नॉर्थ तोड़ा का पुल डूब गया। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 3.5 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं इस रिमझिम और मूसलाधार वर्षा के बाद बारिश का आंकड़ा 20 इंच को पार कर गया। प्रदेश के साथ साथ इंदौर पर मेहरबान हुआ मॉनसून कहीं खुशहाली तो कहीं परेशानी का सबब बना। पिछले 24 घंटों से जारी बारिश के बाद शहर के अधिकांश इलाकों पर जल जमाव की स्थिति बनी। जल जमाव के हालात शहर के पूर्व पश्चिमी और मध्य क्षेत्र सभी जगह बने। वहीं अगर बात मध्य क्षेत्र के सिख मोहल्ला और काछी मोहल्ला चौराहे की करें तो यहां पर भी बारिश की वजह से सड़क ने तालाब का रूप ले लिया था। स्थानीय रहवासी बताते हैं कि इस क्षेत्र में मामूली वर्षा के बाद ही यह हालात बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आज तक पानी की निकासी के इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ पर बारिश को लेकर हर साल यही हालत बन जाता है। अभी पानी बंद हुआ नहीं तो यहाँ पर इससे 2-3 फीट ज़्यादा पानी था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था। पानी हर साल भर जाता है। यहाँ पर निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे अभी खाली हो गया, कम से कम 2-3 फीट पानी और कम हो गया, नहीं तो वो भी भरा चुका था। क्या वाहन भी फंसे? यहाँ भी वाहन भी जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है जब पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। दूसरी बार शहर पर मेहरबान हुए मॉनसून ने कुछ स्कूल परिसरों को भी तालाब का रूप दे दिया है। हालांकि कभी रिमझिम कभी मूसलाधार और रुक रुक कर हुई बारिश से शहर के नदी नालों का स्तर सामान्य ही रहा, जिसके चलते कहीं पर उफान की स्थिति नहीं बनी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दरमियान कुल 3.5 इंच वर्षा हो चुकी है, जबकि अगले 24 घंटे और बारिश की संभावना भी अभी बरकरार है। सोमवार मंगलवार की वर्षा के बाद बारिश का कुल आंकड़ा 20 इंच को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे के दरमियान 3.5 इंच हुई वर्षा के दौरान शहर की सड़कों पर किस तरह के हालात रहे, आइए आपको सीधे दवा बाजार चौराहे के हालात दिखाते हैं कि किस तरह के हालात है। जो ट्रैफिक को जाम किए हुए हैं, यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से स्थिति बड़ी खराब है। आइए आपको दिखाते हैं सीधी और ताज़ा तस्वीरें। देख सकते हैं एक एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस गई है, जिसको निकलने में काफी परेशानी हो रही है। ये ताज़ा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दवा बाजार
स्क्वायर की है, जिसे मधुमिलन चौराहा भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। जल जमाव की स्थिति है, लगभग 1 फीट पानी यहाँ पर भर चुका है, जिसके निकासी की कोई इंतजाम यहाँ नजर नहीं आते। पेट्रोल पंप की भी आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह तालाब की स्थिति में पूरा पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। तालाब का नज़ारा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा क्षेत्र जो छावनी की ओर जाता है रास्ता, ये आप देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरों में। ये बारिश के बाद जो जल जमाव की स्थिति यहाँ बनी है, जो साफ तौर पर नजर आ रही है। इंदौर के साथ साथ प्रदेश भर में सक्रिय हुए मानसून ने एक बार फिर नगर निगम और जिला प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल के रख दी है। आइए आपको शहर के नज़ारों से रूबरू कराते हैं, जो बारिश एक परेशानी के रूप में बनकर सामने आई है। आइए दिखाते हैं बारिश के ताज़ा हालात। इस वक्त हम खड़े हैं नार्थ तोड़ा पुल पर, जहां पर आप देख सकते हैं पुल के ऊपर से 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। आप साफ तौर पर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इन ताज़ा तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से 2 फीट ऊंचाई से पानी पुल से ऊपर बह रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं नार्थ तोड़ा की। यहाँ पर कुछ स्थानीय रहवासी भी हैं, बच्चे बारिश का मजा ले रहे हैं, वहीं जो बड़े हैं वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं नार्थ तोड़ा पुल की है, नार्थ तोड़ा इलाके की है। इतने बड़े लोगों के बीच में मस्ती कर रहे हैं बच्चे, देख सकते हैं आप। लेकिन ये मस्ती कहीं परेशानी का सबब न बन जाए, इस बात का ध्यान भी रखना ज़रूरी होगा। जो बड़े और युवा बुजुर्ग इनके साथ हैं, उन्हें समझाइश देना होगी उन्हें कि कहीं यहाँ हालात ऐसे ना हो जाएं जैसे पिछली बारिश में भागीरथपुरा क्षेत्र में हुए थे कि एक युवक बह गया था वहाँ पर। यहाँ पर बुजुर्गों और युवाओं को समझने की ज़रूरत है कि वो बच्चों को समझाएं। आइए नार्थ तोड़ा के रहवासियों से बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी से वो जूझ रहे हैं, आमतौर पर किस तरह के हालात यहाँ पर बारिश के दौरान होते हैं। भैया बताएं कि इस तरह के हालात कब कब देखने को मिलते हैं यहाँ पर? जब कभी भी थोड़ी सी बारिश होती तो ये पुलिया पर पानी भरा जाता है और बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। घरों में पानी घुस जाता है, रात भर मकान वालों को जागना पड़ता है। कल शाम से शुरू हुई बारिश के बाद ये स्थिति कब बनी? ये स्थिति अभी सुबह बनी और रात को भी स्थिति ये बन गई थी कि लोग बाग घरों से बाहर आ गए थे और सामानों को रखना चालू कर दिया था। क्या प्रशासन का कोई आला अधिकारी यहाँ पर आया है आपको किसी तरह की सुविधाएं या सहायता उपलब्ध कराने के लिए? बस आश्वासन देकर चले जाते हैं। महापौर जी भी 2-3 बार आ गए, हमने धरना आंदोलन भी करा है, लेकिन कोई आता नहीं है, सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। क्या कल रात से आज दिन भर के दौरान कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया सर। तो देखा आपने, लोग बारिश की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी हैं जो इन सभी बातों को नज़रअंदाज किए हैं। वो किसी बड़े खतरे के आभास के इंतजार में है कि कोई बड़ा खतरा सामने आए और फिर यहाँ पर मदद पहुँचाई जाए। नाथोड़ा से कैमरामैन बंटी राठौर के साथ अजय यादव, BTV न्यूज़ इंदौर। तो ये थी बारिश से जुड़ी खबरें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए BTV न्यूज़। झमाझम बारिश से शहर के पश्चिमी इलाकों की सड़कें तरबतर हो गई हैं, जिससे राहगीरों का सड़क पर चलना दुश्वार हो गया। परेशान लोगों ने निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक हुई बारिश ने शहर भर में लोगों को परेशान किया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी पश्चिम क्षेत्र के लोगों को। हमेशा की तरह इस बार भी पश्चिमी क्षेत्र की कई सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो गई। अहिल्यापुरा और बड़वाली चौकी के नज़ारे, जहां बारिश के पानी से सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति बन गई।
चंद्रभागा इलाके में भी यही नजारा दिखाई दिया। यहाँ निचली बस्तियों और कॉलोनियों की सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। दोपहिया वाहन वालों को गाड़ी बंद होने की वजह से पैदल निकलना पड़ रहा था, तो कहीं उन्हीं सड़कों पर बच्चे अटखेलियां करते दिखाई दे रहे थे। हर साल की तरह सड़कों पर पानी भरने का मुख्य कारण वर्षों पुराने ड्रेनेज सिस्टम है, मगर हमेशा की तरह जिम्मेदार अधिकारी शिकायत आने पर कार्यवाही करने की बात कह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। इसी कड़ी में अपर आयुक्त मनोज पुष्प ने भी कार्यवाही करने की बात कह अपना दामन बचा लिया। हमने मुख्यालय पर एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था कराई है। इसके अलावा 15 जोनों पर 15 डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वर्क कर रहा है, जहां पर जोन का पूरा अमला, उसके साथ ड्रेनेज और सीवरेज से जुड़े हुआ जो अमला है, वहाँ पे जेसीबी और ये सब लोग तैयार हैं। उनको वो स्पॉट्स भी पता है कहाँ सामान्यतया पानी भरता है, वहाँ के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर कहाँ शिफ्ट किया जाता है। सभी जोन में एक वरिष्ठ अधिकारी की अलग से ड्यूटी लगाई गई है, जो सीधे मुख्यालय को रिपोर्ट करता है और कहीं किसी भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है तो वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि शहर में बारिश होने पर सड़कें पहली बार भरी हैं। हर बार कुछ इसी तरह के नज़ारे बरसात के मौसम में देखने को मिलते हैं। निगम प्रशासन दूरदर्शिता दिखाते हुए इसका स्थायी हल निकालने के प्रयास कभी नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी न्यूज, इंदौर। शहर में दोबारा सक्रिय हुए मानसून से जिला न्यायालय में हर जगह पानी ही पानी हो गया, जिसके चलते जहां वकीलों को परेशानियों से जूझना पड़ा, वहीं पक्षकारों को भी भारी परेशानियां उठाना पड़ी। साथ ही कोर्ट हवालात के बाहर पानी भरा होने से पुलिस जवानों को कैदियों को पेशी पर ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर में सोमवार शाम से शुरू हुई झमाझम बारिश के चलते जिला न्यायालय परिसर में जगह जगह पानी भर गया। बरसते पानी की वजह से वकीलों की टेबलें सूनी रहीं, वहीं केस के सिलसिले में आए पक्षकार भी खासे परेशान हुए। कोर्ट परिसर में कैदियों की हवालात के बाहर पानी भर गया, जिसके कारण पुलिस जवानों को कैदियों को पेशी पर ले जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जवान खुद ही जमा पानी को निकालने की कोशिश करते नजर आए। इस बारे में वकीलों का कहना था कि पानी जमा होने से क्लाइंटों के साथ साथ हमें भी खासी दिक्कतें होती हैं। अभिभाषक संघ को पानी निकासी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि लगातार जो बारिश होती है ना, उसमें पानी का निकास नहीं है। यहाँ पर पानी का निकास न होने के कारण ये भरा रहता है, जिसमें पक्षकारों को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में पहुँचने में बड़ा व्यवधान होता है और कई पक्षकार इस साइड खड़े रहते हैं कि इधर पार कैसे करना है। लगातार बारिश से बहुत पानी भरा जाता है, जिससे अभिभाषक संघ को भी बहुत परेशानी होती है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, उचित व्यवस्था अभिभाषक। गौरतलब है कि न्यायालय में प्रतिदिन हजारों लोगों की आवाजाही रहती है, जिनमें वकीलों के साथ कई बड़े न्यायाधीश भी हैं। ऐसे में न्यायालय परिसर की बदहाली पर क्यों कोई ठोस पहल नहीं की जाती, यह भी एक सवाल है। 24 घंटे से जारी बारिश से रेलवे स्टेशन पुलिस क्वार्टर का छज्जा धराशाही हो गया। हालांकि छज्जा गिरने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, मगर वहां के रहवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे क्वार्टर के रहवासी उन पर आई मुसीबत के लिए रेलवे के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दोषी मान रहे हैं। मंगलवार को रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस स्थित पुलिस क्वार्टर की गैलरी का एक हिस्सा गिरने से लोगों में दहशत फैल गई। वहां रहने वालों में अब ये चिंता बनी हुई है कि कहीं फिर कोई कमजोर हिस्सा टूट कर न गिर जाए।
रहवासियों का कहना है कि कई बार रेलवे IOW ऑफिस में क्वार्टर की मरम्मत की शिकायत के बावजूद भी अब तक विभाग के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, जिसका नतीजा रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बता 4 बजे से बैठे हैं घर में, पीछे से भी पानी आ रहा है, आगे से भी पानी भरा रहा है और कोई भी सुनने वाला नहीं है। न एसपी सुनता है ना सूबेदार सुनता है। और इस कॉलोनी में कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करता है। चाहे कहीं भी पानी भरा, चाहे कैसे भरे, गंदा पानी पीने का आ रहा है। तो कि सवेरे पानी नहीं भरा, एक दिन छोड़ के एक दिन बहुत कम पानी आता है, तो वो भी पानी गंदा आ रहा है बरसात की वजह से पूरा। तो ये कंडीशन अब ये इस जगह पे कोई भी ध्यान नहीं देता। लगातार बारिश से क्वार्टर के खस्ता हाल ड्रेनेज चैम्बर भी भर चुके हैं। वहीं ड्रेनेज का पानी घरों में भर रहा है। रेलवे क्वार्टर की बदहाल स्थिति के बारे में जब रेलवे PRO प्रदीप शर्मा से बात की तो उन्होंने रहवासियों की पहले की गई शिकायत वाली बात को झुटलाते हुए सिरे से खारिज कर दिया। वहीं अब आने वाली शिकायतों पर कार्यवाही की बात कह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। जो जर्जर वाले क्वार्टर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस जो है वो रेलवे द्वारा समय समय पर किया जाता है और कोई मेजर समस्या है तो वो लिख के दे, उस पर क्वार्टर को खाली करवाया जाएगा और खाली करके उसकी पूरी मरम्मत की जाएगी। सर, उन लोगों का ये भी कहना है कि कई दफ़े ये लोग शिकायत कर चुके हैं मगर रेलवे की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। रेलवे को शिकायत पहुंचती है तो उस पर जो इंजीनियरिंग विभाग है वो समुचित कार्रवाई करता है। इस प्रकार की अगर और शिकायत है तो एक बार रिटर्न में और शिकायत करें, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। बहरहाल रेलवे क्वार्टर की बदहाली को लेकर PRO प्रदीप शर्मा आगे कार्यवाही की बात कर रहे हों, लेकिन पिछले दिनों रेलवे कर्मियों के परिजनों को जो परेशानी उठाना पड़ी उसका क्या? रेलवे को चाहिए कि अपने कर्मचारियों की परेशानी का समुचित हल निकाले ताकि उन्हें आगे ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। उधर शहर में हुई तेज बारिश से यातायात थाने स्थित एक पेड़ धाराशाही हो गया। पेड़ के गिर जाने से थाने परिसर में रखे वाहन भी उसकी चपेट में आ गए, जिन्हें निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर हटाया। प्रदेश में जारी झमाझम बरसात का बस यातायात पर भी खासा असर पड़ा है। नर्मदा और ताप्ती नदी के उफान पर आने की वजह से खंडवा बुरहानपुर मार्ग को मंगलवार की सुबह 10 बजे से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश से सड़क यातायात खासा प्रभावित हुआ है। खंडवा बुरहानपुर और इंदौर खंडवा मार्ग बंद होने से खंडवा और बुरहानपुर की तरफ आने जाने वाली बसों का संचालन बंद हो गया है। इस मार्ग पर प्रतिदिन 125 से ज्यादा बसों का संचालन होता है। मार्ग बंद होने से खरगोन जाने वाली बसें भी थामनोद होते हुए जा रही हैं। जानकारी के अनुसार बुरहानपुर के पास ताप्ती नदी उफान पर है और बड़वा मोड़ टक्का पुल पर से नर्मदा नदी का पानी बह रहा है, लिहाजा इस मार्ग को प्रशासन ने बंद कर दिया है। 20 इंच से ज्यादा की बारिश के बाद शहर में हालात बद से बदतर हो चले हैं। सोमवार शाम से शुरू हुई रिमझिम मंगलवार को भी शाम तक चलती रही। वहीं जिला प्रशासन ने बारिश में आपदा प्रबंधन पर संतोष जाहिर किया। ADM का कहना है कि वे पिछली बारिश से सीख ले चुके हैं और इस बार किसी भी तरह की मुसीबत से निपटने के लिए सेना व सरकार से संपर्क में है। इंदौर में बारिश का आंकड़ा 20 इंच को पार कर गया। बारिश ने आंकड़े के साथ ही तमाम पुराने भ्रम तोड़ दिए, जिनमें सुरक्षा तगड़ी होने की बात कही गई थी। शहर में गली मोहल्लों चौराहों पर जाम व जल जमाव की स्थिति बनती नजर आई। वहीं जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए प्रबंधन मजबूत होने का दावा किया। बिल्कुल सही है। पिछला भी हमारा एक अनुभव हो चुका 15 दिन पहले। जो प्रथम दौर की बारिश हुई थी वो 24 घंटे में 7 इंच की बारिश थी। उसमें हमारे सभी सिस्टम का ट्रायल भी हो गया। कुछ जगह हमको जहाँ पे पानी भर गया था मोटर लगा के निकलवाने पड़े। SDM और नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम भारी तत्परता से लगी रही। साथ ही जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से भी मदद की बात हुई थी। वहाँ भी हम लोगों ने यहाँ से होमगार्ड की मोटर बोट और बाकी चीज़ें भेजी थी। हमने महू के जो मिलिट्री के अधिकारी हैं वो भी हमारे पास आए थे और उन्होंने अपनी टीम हर ज़िले को आसपास भी भेजी है। जहाँ भी आवश्यकता हो उन्होंने कहा कि हम तत्काल, हमारी टीम भी रेडी रहेगी, वो मदद करेगी। सोमवार से बरसना शुरू हुए मेघ मंगलवार तक कभी धीरे तो कभी तेज बरसते रहे। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन और व्यापार को खासा प्रभावित किया। बावजूद व्यापारियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। व्यापारियों का मानना है कि बारिश का आने वाले समय में व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। हमेशा महिलाओं से गुलजार रहने वाले प्रमुख बाजारों में मंगलवार को बारिश के कारण सन्नाटा पसरा रहा। पिछले दिनों बाजारों में त्योहार को लेकर महिलाओं की खासी रौनक बढ़ गई थी, जिसके चलते बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं थी।
लेकिन सोमवार से लगातार बरसे पानी के कारण महिलाएं बाजार में खरीदारी करने नहीं पहुंची। बारिश के ना रुकने के कारण व्यापारी भी ग्राहकों का इंतजार करते रहे। साथ ही फुटपाथ पर व्यापार करने वाले भी बारिश के रुकने का इंतजार करते दिखाई दिए। मंगलवार को कपड़ा बाजार, मारोटिया बाजार और राजपाड़ा का पूरा क्षेत्र सूनी सड़कों में तब्दील हो गया। व्यापारियों की माने तो लंबे समय से पानी नहीं बरसने के कारण व्यापार पर महंगाई की मार पड़ रही है, इसलिए बारिश का आना बेहद जरूरी है। कपड़ा व्यापारी के अनुसार बारिश के चलते एक दिन का व्यापार जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन महंगाई कम करने के लिए इस समय बारिश की बेहद जरूरत है। बारिश पे व्यापार का ये प्रभाव पड़ा है कि सुबह से कोई घर से बाहर निकल नहीं पाए और कईयों का 100 दुकानों में से 90 दुकानों की बोनी बट्टा नहीं हुआ। बारिश की असर तो भयंकर पड़ी है, मगर एक दिन के लिए। आगे जो बारिश रुक जाएगा तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा और सबके लिए अच्छा है। वहीं लगातार बारिश से दालों की अच्छी फसल आने की उम्मीद बढ़ गई है। बारिश के चलते अनाज मंडी में सभी दालों के भाव में नरमी दर्ज की गई। मूंग की दाल में 300 रुपये, मूंग मोगर, उड़द दाल और मोगर में 100 से 150, चना दाल में 50 और मसूर दाल में 75 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी देखी गई। दाल व्यापारी के अनुसार यदि इसी तरह बारिश लगातार जारी रही तो दालों के भाव में और भी कमी आने की संभावना है। ये बारिश जो है वरदान है। बारिश से काफ़ी फसल अच्छी हो सकती है, इसी उम्मीद से आज मंडी में करीब 300 रुपये प्रति क्विंटल पे मूंग दाल में निकल गए, यानी कि कम हो गए। और मूंग मोगर, उड़द दाल, उड़द मोगर और दूसरी सभी प्रकार की दालों में करीब 100 रुपये की मध्य आई है। अगर ये बरसात कंटिन्यूस रहती है और पूरे मध्य प्रदेश में रहती है तो आगे काफ़ी अच्छी नरमी आने की संभावना है और नई फसल भी काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद। मंगलवार को दालों के भाव इस प्रकार रहे। तुअर दाल 6500 से 7800 प्रति क्विंटल, चना दाल 6400 से 6600, मूंग दाल 5900 से 6200, मूंग मोगर 7000 से 7200, उड़द दाल 4600 से 5900, मसूर दाल 4300 से 4700 प्रति क्विंटल। बहरहाल लगातार आई बारिश के चलते बाजारों में ग्राहकी प्रभावित हुई जरूर है, लेकिन व्यापारी दृष्टि से बारिश का आने वाले समय में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आसमान छूते दामों में नरमी आने की संभावनाएं बनेंगी। तो ये थी बारिश से जुड़ी खबरें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए BTV न्यूज। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड सेक्शन अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया है। यही नहीं, यहां कार्यरत कर्मचारी खतरे के साए में काम करने को विवश है। अव्यवस्थाओं से घिरे रिकॉर्ड सेक्शन में आए दिन सांप, बिच्छू से लेकर जहरीले जीव जंतु निकल रहे हैं। जहरीले जीव जंतु काट न ले, इसको लेकर कर्मचारी हमेशा भयभीत रहते हैं। मंगलवार को निकले एक सांप के बच्चे ने कर्मचारियों को दहशत में ला दिया। इधर बरसात के दौरान सेक्शन में पानी भरने की सालों से समस्या बनी हुई है। अभी भी यही स्थिति मौजूद है। पानी भरने से रिकॉर्ड नष्ट हो रहा है। इस सब को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड सेक्शन विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। सेक्शन में परीक्षा, रिजल्ट, गोपनीय अंक सूची और पेपर सेटिंग से लेकर अन्य अहम रिकॉर्ड रखा हुआ है। तलघर में स्थित यह महत्वपूर्ण सेक्शन अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। न तो रिकॉर्ड रखने की ठीक से व्यवस्था है और न ही सुरक्षा संबंधी इंतजाम है। सेक्शन में रिकॉर्ड बिखरा पड़ा है, इसके नज़ारे आसानी से देखे जा सकते हैं। बरसात के दौरान रिकॉर्ड सेक्शन के हाल और भी बेहाल हो जाते हैं। यहाँ पर पानी भर जाने की सालों से समस्या बनी हुई है। इस साल भी पानी जमा होने का सिलसिला जारी है। कर्मचारी के अनुसार भारी बरसात में तो आफत खड़ी हो जाती है। रिकॉर्ड तो खराब होता ही है, बल्कि पानी बाहर निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है।
मार्कशीट वगैरह भी? नहीं, मार्कशीट नहीं रहती है। फिर मतलब चार्ट पुराने जो रिजल्ट निकलता है उसके पुराने 70 से अभी तक के चार्ट रहते हैं और ये रहते हैं। ताकि काम करते रहते हैं, महत्वपूर्ण तो रहते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण रहते हैं। और पेपर जो सेटिंग होते हैं उसके लिए पेपर सेट वगैरह सब यही बनाते हैं। अच्छा, पेपर सेटिंग सब ये होता है? हाँ। रिकॉर्ड सेक्शन के जर्रे जर्रे पर अव्यवस्थाएं तो पसरी पड़ी हुई हैं, ऊपर से कर्मचारी को खतरे के साए में अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ रही है। सेक्शन में आए दिन सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतु निकलना आम बात है, जिसके चलते कर्मचारी हमेशा भयभीत रहते हैं। मंगलवार के दोपहर निकले सांप के एक बच्चे ने कर्मचारियों को दहशत में ला दिया। कर्मचारियों के मुताबिक खतरे और अव्यवस्थाओं के साए में कार्य करना हमारे लिए मजबूरी बनी हुई। अफसरों को इससे कोई मतलब नहीं है। 2 मोटर लगी है, उधर मोटर लगा के पानी खाली करते। अच्छा। अभी वो 3 दिन पानी आया था जब भर गया था इसमें। अच्छा, अभी फिर शुरुआत हो गई है? अभी फिर निकाल दिया ये करा। अब रात से पानी गिरा, अब शुरुआत हुई, अब कल तक भर जाएगा ये। फुल परेशानी तो होती है, बहुत परेशानी हर साल होता है। विश्वविद्यालय में अधिकारी जाने हो, अधिकारी करेंगे इसका इलाज। बाकी नुकसान होता है? नुकसान तो होता है। विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण सेक्शन की जो दुर्दशा हो रही है, इसके लिए और कोई नहीं बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन सीधे सीधे जिम्मेदार है। बदहाली की जानकारी होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। शायद किसी हादसे के बाद ही अधिकारियों की नींद खुलेगी और इन अव्यवस्थाओं पर विभाग ध्यान देगा। कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। छात्र संगठनों से जुड़े नेताओं ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की दीवारों को भी बदरंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मामले में एनएसयूआई सबसे आगे है। एनएसयूआई के नेताओं ने विश्वविद्यालय की दीवारों को अपने नाम व नारों से रंग दिया है। विश्वविद्यालय की संपत्ति का राजनीतिकरण किए जाने के विरोध में मंगलवार को विश्वविद्यालय छात्र संघ ने मैदान पकड़ लिया और कार्रवाई की मांग को लेकर विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह को छात्र संघ अध्यक्ष वर्षा शर्मा की अगुवाई में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की संपत्ति के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने और विश्वविद्यालय के होते राजनीतिकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रदर्शन ज्ञापन के बाद छात्र संघ द्वारा सफाई अभियान भी चलाया गया। अभियान के तहत छात्रों ने दीवार पर लिखे नाम नारों को मिटाया। छात्र संघ की अध्यक्ष वर्षा शर्मा के अनुसार सभी महाविद्यालयों में यह अभियान चलाया जाएगा। तो हम उन्हें बस ये देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी घर की जागीर नहीं है। अगर आप कोई चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं या फिर विश्वविद्यालय के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आज यहाँ पर कई सोशल नेटवर्क साइट हैं, आप उनका उपयोग कर सकते थे। आप यह गवाड़ों जैसी हरकतें कर कर विश्वविद्यालय की संपत्ति को हानि नहीं पहुँचा सकते। 2008 में जब नेक की टीम आई थी तब उन्होंने विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को व्हाइट वॉश को देखकर कहा था कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई बहुत अच्छी है। और अब जब 2013 में फिर से एक नेक की टीम आने वाली है तो उससे पूर्व यह ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि क्या वापस से देश हमारी विश्वविद्यालय की पुताई होगी। तो उनके लिए बस इतना ही कहना है, आप विश्वविद्यालय के छात्रों की मदद नहीं कर रहे हो बल्कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनकी जो नेक की टीम आ रही है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम उनका ग्रेड उनका गिरवा सकते हो और इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय के छात्र और विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करता है। गौरतलब है कि छात्र संघ चुनाव के चलते महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में चुनावी हलचलें शुरू हो गई है। चुनाव के चक्कर में ही कॉलेज व विश्वविद्यालय की दीवारों को बदरंग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 20 लोगों की सदस्यता खत्म करने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी के इस आदेश को पक्षपातपूर्ण बताते हुए सदस्यों ने आदेश के खिलाफ अपील कर दी है। रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी ने पिछले दिनों एमपीसीए के 20 सदस्यों की सदस्यता खत्म कर दी थी। एमपीसीए के सदस्य लीलाधर पालीवाल की शिकायत पर रजिस्ट्रार ने एमपीसीए के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजू चौहान, नरेंद्र हिरवानी, अमय खुरासिया, प्रशांत मेहता, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा सहित 20 सदस्यों को हटा दिया था। रजिस्ट्रार के इस फैसले की तीखी प्रतिक्रिया हुई सिंधिया खेमे ने इस मामले में सीधे सीधे डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मामले में एमपीसीए के साथ ही हटाए गए सदस्यों ने अब हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। मिश्रनगर में हुई डंपर व्यवसायी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके दोस्तों को मक्सी से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने हत्या की बात अपने दोस्तों को फोन कर बताई थी।
वहीं पुलिस भी हत्या के बाद से इन्हीं दोनों को संदिग्ध मानकर ढूंढ रही थी। पकड़ाए आरोपी आपसी रंजिश की बात कह रहे हैं, मगर पुलिस का मानना है कि हत्या लूट के इरादे से की गई है। आरोपियों से लूटी गई एंडेवर कार बरामद कर ली गई है। हालांकि हत्या की पूरी कहानी आरोपियों की रिमांड के बाद ही साफ हो पाएगी। हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। यह बात मिश्री नगर में डंपर व्यवसायी अनीश सिंह की हत्या करने वाले अंकुर उर्फ अंकुश श्रीवास्तव और अमित यादव ने पुलिस को बताई, मगर पुलिस उनकी कहानी पर यकीन नहीं कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के साथ ही राजा चौधरी और नाबालिग अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई प्रेस वार्ता के दौरान एसपी अनिल कुशवाहा ने बताया कि अनीश सिंह को मारने वाले अंकुर अमित कुछ समय उसके साथ रहकर काम कर रहे थे। उन्हें उसके रुपयों के लेन देन की भी जानकारी रहती थी। दोनों आरोपियों ने रुपए हड़पने की नीयत से अनीश की हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद आरोपी मृतक की इंडेवर कार लेकर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी भाग गए। एसपी कुशवाहा के मुताबिक अंकुर और अमित ने घटना की रात भी मृतक के साथ अपने दोस्त नरेंद्र कुशवाहा के बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में शराब पी। बाद में घर लौटने पर अंकुर और अमित का मृतक अनीश से डंपर घाटे को लेकर विवाद हुआ और आरोपियों ने चाकू से 40 से ज्यादा वार कर अनीश को मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक की अंगूठियां उतारने के लिए उंगलियां काट दी। साथ ही आरोपी मृतक का एटीएम कार्ड भी ले लिया। वहीं चारों अंगूठियां अपने नाबालिग दोस्त को दे गए। हत्या के बाद से फरार आरोपियों ने घबराहट में अपने दोस्तों को फोन कर हत्या की बात कही और खुद को सरेंडर करने के लिए इंदौर रवाना हो गए। लेकिन पुलिस ने सरेंडर होने के पहले ही दोनों को मक्सी के पास लूटी गई इंडेवर कार के साथ धर दबोचा। प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट था कि जो मारने वाले हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि या तो उसके साथी थे या जो ऐसे लोग थे जो परिचित थे कि जो उसके यहाँ एंट्री उनको एक्सेस बड़ा इजी हुआ है जो है, क्योंकि ना तो दरवाज़ा तोड़ा गया था ना कोई तोड़फोड़ हुई थी। तो जब उसकी छानबीन हुई तो शुरुआती दौर में ये आया था कि रात में नरेंद्र कुशवाहा नामक एक हिमाचल में एक बंदा है जो बेसिकली वो अपराधी किस्म का ही है। उसके बच्चे का बर्थडे था, जहाँ ये 4 लोग गए थे, जिसमें अंकुर श्रीवास्तव, अमित यादव और ये अनीश सिंह ठाकुर और एक राजा चौधरी, ये 4 लोग वहाँ गए थे। और उसके बाद रात को जब लौटे थे तो राजा चौधरी को हम लोग जब तलाशी तो राजा चौधरी नहीं मिल गया, बाकी वो 2 जो थे अंकुर श्रीवास्तव और अमित यादव नहीं मिले। और राजा श्रीवास्तव कह रहा था कि मैं साथ में लौटा था और ये 2 साथ में उसके सो गए थे, मैं अपने घर चला गया था। मृतक के पास में 2 गाड़ियाँ थी, बल्कि 3 गाड़ियाँ हैं अभी भी। उसमें एक इंडिवर गाड़ी थी और एक इंडिगो गाड़ी है और एक अपाची मोटरसाइकिल थी जो है। तो इंडिवर गाड़ी वहाँ पर नहीं मिली। जो इंडिवर गाड़ी थी बेसिकली उसको अंकुर श्रीवास्तव ही उसका ड्राइवर के तौर पर था, वो चलाता भी था, साथ में भी रहता था। इनका जब बैकग्राउंड निकाला गया तो ये सारे के सारे ऐसे लड़के हैं जो जिनका कोई काम धाम नहीं करते हैं और जो बस यहाँ वहाँ किसी जो तत्व हैं उनके साथ उठना बैठना था। और ये जो अनीश ठाकुर था इसके पास पैसे से थोड़ा मजबूत था, इसके पास कुछ पैसे इसके थे, उसके साथ ही ये लोग एक तरह से सब प्रकार के जो कृत्य हो सकते हैं अच्छे बुरे वो सब उनके साथ रह के करते थे और तेरी शराब पीना वगैरह करते थे। अमित यादव जो है ये वो नाइट्रोवेट खाता रहा उसको जो है, और ये तो जब सब शराब पीते थे। जब इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया तो इसमें एक बंदे और आया सोलंकी, राहुल सोलंकी, धीरज सोलंकी, एक 15-16 साल का लड़का है। उसकी लास्ट मोमेंट में घटना होने की 1-1:30-2 बजे बात हुई, उस पर चर्चा की गई तो पता है कि हाँ फला ने जो है ये मुझे कह के गए कि मैंने इसका मर्डर कर दिया है अंकुर और अमित ने, और वो उसकी गाड़ी लेके भाग गए। हम लोग काफ़ी मतलब ये 24 घंटे में सारा चीज़ ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, पर हम अपराधियों के पीछे पड़े रहे और वो यहाँ से निकल करके गुना, शिवपुरी से होते हुए झांसी और कालपी तक और यहाँ तक कि वो औरैया तक गए, मैनपुरी औरैया तक गए और फिर मैनपुर औरैया तक गए यानी यूपी के उसमें। और फिर उसके बाद वो उन पर जब उनके परिवार वालों पर दबाव बना तो वो इसी डायरेक्शन में आ रहे थे। तब आज सवेरे हमारी टीम ने जो है उनको जो है मक्सी के पास इसको हिरासत में ले लिया इन लोग।
पुलिस को अपनी जांच के दौरान पता चला कि मृतक अनीश भी आपराधिक प्रवृत्ति का था और उस पर सागर में अवैध कट्टे बेचने के कई मामले दर्ज थे। पुलिस भले ही हत्या को साफ तौर पर लूट बता रही हो, मगर जिस अंदरूनी रंजिश की कहानी आरोपियों ने पुलिस को बताई, उससे हत्याकांड में एक नया पेच आने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस के हाथ सिर्फ इंडेवर कार लगी है। वहीं मृतक अनीश के फ्लैट से कितना माल गया है, ये भी पुलिस अब तक पता नहीं कर पाई है। यही वजह है कि अब तक जो कहानी पुलिस बता रही है वो उतनी साफ नहीं है जितनी पुलिस दिखाने की कोशिश कर रही है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए BTV न्यूज़। ईश्वर ने जिन्हें अपनी भावना व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा नहीं दिया, उनके पास अपनी भावना औरों में बांटने के लिए सांकेतिक भाषा का सहारा ही काफी है। हम बात कर रहे हैं उन मूक बधिर बच्चों की जिनकी दुनिया में ना तो लड़ाई झगड़े हैं और ना ही द्वेष की भावना। इन बच्चों के लिए मंगलवार का दिन खास रहा। दरअसल एनसीसी की कैडेट्स इन बच्चों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने इनके बीच पहुंची। कैडेट्स को अपने बीच पाकर ये बच्चे खासे खुश नजर आए। मंगलवार को गुमाश्ता नगर स्थित मूक बधिर स्कूल के बच्चों की नन्ही कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए श्री उमिया गर्ल्स कॉलेज की 50 एनसीसी कैडेट्स पहुंची। अपने बीच एनसीसी की छात्राओं को पाकर मूक बधिर बच्चे खासे खुश दिखाई दिए। हाथों में पूजा की थाली लिए इन बहनों ने मिठाई खिलाई और भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इस मौके पर भाइयों ने कहा कि एक साथ इतनी सारी बहनों को देखकर और उनसे राखी बंधवाकर बेहद खुशी मिल रही है। वो बोल रही है बहन ने मुझे राखी बांधी है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये पहली बार यहाँ पे आए हैं और इतने सुंदर बढ़िया ड्रेस पहन के आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोल रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही, इतनी सारी बहनें मिल गई आज मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ और सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप आए और मुझे राखी बांधी। मुझे सभी बहनों ने राखी बांधी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सबको थैंक यू कहना चाह रहा हूँ। वहीं रक्षा सूत्र बांधकर बहनों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर एनसीसी के कैडेट्स ने कहा कि मूक बधिर बच्चों के जज्बे को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनके पास कहने को भाषा नहीं है। चंदननगर थाना क्षेत्र से लापता हुए बच्चे का शव मंगलवार सुबह जवाहर टेकरी की पानी से भरी खदान में मिला। मृतक बालक सोमवार सुबह से लापता था, जिसकी गुमशुदगी चंदननगर थाने में दर्ज कराई गई थी। जवाहर टेकरी की पानी से भरी पुरानी गिट्टी खदान में मिले शव की पहचान नंदन नगर में रहने वाले 12 वर्षीय अजय पिता अर्जुन चौहान के रूप में हुई है। जांच अधिकारी एएसआई दिलीप गौर ने बताया कि मृतक अजय 8वीं कक्षा का छात्र है और 6 अगस्त से लापता था, जिसकी शिकायत चंदननगर थाने में की गई थी। मंगलवार सुबह जवाहर टेकरी पर रहने वाले कुछ लोगों ने पुरानी गिट्टी खदान में एक लाश पानी में तैरती देखी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक की पहचान गुमशुदा अजय के रूप में की। आज सुबह करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी कि खुराना जी का कोई खदान है जवाहर टेकरी में, वहाँ पर पानी के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर वहाँ पहुँचे तो एक बालक 15-16 साल उम्र होगा, शरीर में चड्डी पहने हुए है और हाथ में एक कलावा बंधा हुआ है, जिससे ये मालूम पड़ा कि हिंदू है। और पास में उसके कपड़े रखे हुए थे, एक पीले रंग की टी-शर्ट थी, एक नीले रंग का पैंट था। और संभवतः वो कल परसों नहाने वहाने गया होगा या मच्छी मारने गया होगा, तो उसकी डूबने सब कल 24 घंटे से ऊपर की बॉडी दिख रही है। पानी भरा हुआ है? हाँ, 1.5 फीट पानी है जहाँ पर बॉडी मिली है। क्या लगता है? चंदननगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तथाकथित लिव इन रिलेशनशिप का मामला जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया है। जन सुनवाई में आई पीड़िता ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपने साथ इंसाफ की मांग की है। मामले में प्रशासन ने विधि सम्मत फैसला लेने की बात कही।
प्रेम विवाह का झांसा देकर युवती को उसका प्रेमी इंदौर लेकर आता है। साल भर तक उसके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण करता है और जब शादी की बात आती है तो उसे युवक धोखा देकर फरार हो जाता है। ये कहानी बताई है इसी युवती ने, जो खुद को अब बेकसूर साबित करने पर आमादा है। इसका कहना है कि इस घटना में उससे ज्यादा उसका साथी दोषी है। हालांकि मामले में प्रशासन ने आवेदन लेकर संबंधित एसडीएम को मामला सौंप दिया है। हाँ, मैं आज कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आई हूँ। मेरे 1.25 महीने से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी थाने में। आज मुझे वहाँ पर 6 तारीख के बाद संपर्क करने के लिए थाने पर दिया है मुझे, और मैं कंप्लेंट कराने के लिए थाने चंदन नगर थाने के लिए जा रही हूँ। कितनी परेशानी आई थी आपको? क्या मुझे बहुत परेशानी आई थी। मैं पिछले 1.25 महीने से इस थाने से उस थाने, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन ऑटो वालों से हाथ जोड़ कर मैं थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी पिछले 1.25 महीने में। यहाँ तक कि मैं एडिशनल राकेश कुमार सिंह से भी लिखवा कर लाई थी महिला थाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई थी। महिला थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं की थी। क्या बोला? मैंने वहाँ 24 तारीख को मैं महिला थाने पर लिखवा के गई थी, तो वहाँ मैं महिला थाने पर पहुँची तो उन्होंने मैंने पूछा कि अगली पार्टी कब आएगी मेरी सुनवाई के लिए, काउंसलिंग के लिए आपने बोला है। तो मुझसे ही बोल दिया गया वो जब आएंगी तब आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, अगर आप ज़्यादा चूचा करेंगी तो आपको हम अंदर बंद कर देंगे। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर ने? अभी कलेक्टर साहब ने मुझे वहाँ थाने पर भेजा है कि आप जाइए, आपकी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। मामले में युवती का पक्ष ले रहे लोगों ने इंसाफ न होने पर आंदोलन करने की बात भी कही। स्थानीय नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जा रही 5 दिवसीय स्नूकर प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी पहले दौर के मुकाबले खेले गए। 32,000 इनामी राशि वाली इस स्पर्धा में प्रदेश भर के 80 से ज्यादा खिलाड़ी अपना जौहर दिखाने इंदौर पहुंचे हैं। 5 दिवसीय स्नूकर प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी पहले दौर के मुकाबले खेले गए, जिसमें प्रदेश भर के युवा खिलाड़ियों ने खिताबी मुकाबले तक पहुंचने के लिए जोर आजमाइश की। दो बार स्टेट लेवल पर चैंपियन बने भारत सिसोदिया ने अपने सफर का जिक्र करते हुए बताया कि भले ही हमारे देश में इस खेल का स्कोप कम है, लेकिन अब युवा खिलाड़ी इस खेल से जुड़ रहे हैं। नहीं, इसमें है स्कोप तो है आपको, लेकिन काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्टेट चैंपियन बनने के बाद आपको नेशनल में ही परफॉर्म करना पड़ता है। आइडल तो काफ़ी सारे हैं, जैसे प्रो सर्किट है, वर्ल्ड स्नूकर है, उसमें काफ़ी लोग हैं तो उनका गेम काफ़ी हाई लेवल पे है। अपने यहाँ फिर भी उतना मतलब स्कोप उतना नहीं है। 32,000 इनामी राशि वाली इस ओपन प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला 10 अगस्त को खेला जाएगा, जिसमें विजेता को 11,000 और उप विजेता 5,500 की इनामी राशि और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। भादव मास में कंडीलपुरा स्थित शीतलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की भव्य सवारी यात्रा निकली। सवारी में आकर्षक श्रृंगार कर भगवान शिव रथ में सवार होकर निकले। शिव यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। 78 वर्षों से हर साल निकलने वाली कंडलपुरा के शीतलेश्वर महादेव की भव्य सवारी भादव मास के पहले सोमवार के शाम बैंड बाजे और घोड़े बग्घी के साथ निकली। यात्रा में भगवान शिव को आकर्षक सजावट के साथ रथ में सवार किया गया था। यात्रा में रथ के आगे भक्त मार्ग पर सफाई करते चल रहे थे। वहीं घोड़े पर सवार ध्वजवाहिनी और सिर पर कलश लिए हजारों महिलाएं शामिल हुई। साथ ही सवारी में आकर्षण का केंद्र झांकियां रही, जो सबका मन मोहते चली। सवारी में बड़ी संख्या में संत समाज और श्रद्धालु शामिल हुए। मंगलवार को प्रेस क्लब के राजेंद्र माथुर सभागृह में लेखिका सुमित्रा शर्मा की पुस्तक अंजलि भर गीत नर्मदा तेरे लिए का विमोचन किया गया। पुस्तक में लेखिका ने नर्मदा नदी के विभिन्न स्वरूप को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नर्मदा नदी के विभिन्न स्वरूप को दर्शाती और नर्मदा नदी के बदलाव को नजदीक से देखकर तैयार की गई पुस्तक अंजलि भर गीत नर्मदा तेरे लिए नामक पुस्तक का विमोचन मंगलवार को कुलपति डीपी सिंह, डॉक्टर SL गर्ग सहित अतिथियों ने किया। हाँ क्या एक सेकंड का रफालेंगे, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकना। लेखिका सुमित्रा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुस्तक में नर्मदा नदी के अलग अलग स्वरूप के बारे में कविता के माध्यम से बताया गया है।
साथ ही अपनी कल्पनाओं के आधार पर नर्मदा नदी को दिखाने के प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। मैंने किताब में कविता के माध्यम से कुछ पौराणिक कथाएं लेकर, कुछ दंत कथाएं लेकर, कुछ अपनी कल्पनाओं से, कुछ साहित्यिक चर्चाओं से उसको प्रकाश में लाने की कोशिश की है कि नर्मदा का स्वरूप क्या है और लोग जो सोचते हैं नर्मदा चिरकुमारी है और वो किस तरह से है और किस तरह से उसको सोन नदी से अलग करके और उसको चिरकुमारी का रूप दिया गया है। पुस्तक के विमोचन से पहले मां सरस्वती के चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी उपस्थित हुए। आइए रुक करते हैं न्यूज फास्ट की ओर। आरोपी मनमोहन चौरसिया निवासी अर्जुन पलटन को न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव ने रिश्वत लेने के मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 9 जनवरी 2003 को लोकायुक्त ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदानगर में सहायक शिक्षक पद पर पदस्थ मनमोहन को 350 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। हालांकि अदालत ने आरोपी को 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। 500 से अधिक निवेशकों को करोड़ों की चपत लगाने वाले पेंजॉन फार्मा के संचालक मनोज कोठारी को मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। मनोज, उसकी पत्नी अंजू कोठारी और कर्मचारी कीर्ति शाह के खिलाफ वर्ष 2010 में थाना संयोगितागंज और MIG में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज किया था। कोठारी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई वारंट जारी हो चुके हैं। कोर्ट ने कोठारी को 13 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया। तो ये थी अब तक की खबरें। चलते चलते आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। तरबतर हुआ शहर, 24 घंटे में गिरा 3.5 इंच पानी। अगले 24 घंटे जारी रहेगा बारिश का दौर। बाजारों की रौनक गायब। आपदा प्रबंधन के लिए सेना की भी है तैयारी। तेज बारिश से कई स्थानों पर भरा पानी, सड़कें हुई लबालब। यशवंत सागर में पानी पहुंचा 18 फीट पर, खतरे के निशान से कुछ ही नीचे। 1-1 फीट तक खोले 2 चैनल। अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड सेक्शन। जमीन से सांप बिच्छू तो छत से टपक रहा है पानी। खतरे के साए में काम करने को मजबूर है कर्मचारी। विश्वविद्यालय प्रबंधन बना हुआ है लापरवाह। डंपर व्यापारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 दोस्तों ने ही की थी अनीश की हत्या। आरोपियों ने कही आपसी रंजिश की बात, पर पुलिस को नहीं एतबार। रिमांड लेकर उगलवाएगी पूरी कहानी। और मूक बधिर बच्चों के लिए मंगलवार का दिन रहा खास। रक्षा सूत्र बांधने पहुंची NCC कैडेट्स को अपने बीच पाकर झलकी खुशी।